जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में इसी डिजिटाइजेशन को और आगे बढ़ाने के लिए कहा यह जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को लैंड पासबुक जारी की जाएगी। जिस तरीके से आपका बैंक की पासबुक आती है, जिस पासबुक में हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जिक्र होता है, उसी तरीके से अब जमीन की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगी, जमीन अगर आप खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस लैंड पासबुक में उसे एक ट्रांजैक्शन के तौर पे ऐड किया जाएगा। और साथ ही में जम्मू कश्मीर की सरकार इस बात पर भी सोच विचार कर रही है कि आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को आधार के साथ और आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक किया जाए, ताकि जिस समय भी आप कोई जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो उस लैंड का मालिक होगा, जिसका आधार उसके साथ लिंक्ड होगा, उसे एक एसएमएस अलर्ट आ जाएगा, ताकि कहीं भी गलत तरीके से किसी की जमीन बिके ना और कोई भी किसी के साथ धांधली ना कर पाए। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू के कई सारे मामले जो हैं वो कोर्ट्स में पेंडिंग है, ऐसा वकील बताते हैं। और जमीन को लेकर अवैध कब्जा हो या जमीन को लेकर जमीन किसी की पोजीशन, किसी का खरीदी किसी ने, बेची किसी को, और असल में उसका मालिक कौन है किसी को मालूम नहीं चलता। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी जब पता करने की कोशिश की जाती है तो कंफ्यूजन हो जाती है। जिस तरीके से अब पहले लैंड रिकॉर्ड्स को जो है वो डिजिटाइज किया गया वेबसाइट के ऊपर, उसे पब्लिकली अवेलेबल कर दिया गया। जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास था उस सबको ऑनलाइन कर दिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी जाकर ऑनलाइन जाकर अपना खसरा नंबर डालकर चेक कर सकता है कि ये जमीन किसकी है, कहां पर है, बिकी है नहीं बिकी है। वैसे ही अब जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने ये कहा था कि अब सोचा ये जा रहा है कि अगले महीने की 15 तारीख से, यानी कि 15 जनवरी से लैंड पासबुक्स जारी की जाएंगी। हालांकि इसे ऑफिशियल तौर पर जो है वो इनॉग्रेट 26 जनवरी को किया जाएगा, ऑफिशियली उसको शुरू जो है 26 जनवरी को किया जाएगा, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि 15 जनवरी से ही लैंड पासबुक इशू करना शुरू कर दिया जाए। पहले इसे केवल श्रीनगर और जम्मू शहरों में किया जाएगा, और जब तक 31 मार्च तक इन दो शहरों में ये लैंड पासबुक बांट दी जाएंगी। उसके बाद बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी इसे शुरू करने के बारे में सोचा जाएगा। और 15 अगस्त तक का टाइम लेकर चल रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से लैंड पासबुक्स बांट दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके रिलेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट और अन्य जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में यही डिस्कस किया गया कि किस तरीके से ये जो डिजिटाइजेशन का काम है इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए ये लैंड पासबुक्स जारी की जाएं। और अगर इसके बारे में सोचें तो 1 महीने के अंदर अंदर ये भी कह दिया गया है इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, जेडीए हो या अन्य वो एजेंसीज जो अवैध कब्जे हटाते हैं, डेमोलिशन ड्राइव्स कंडक्ट करते हैं, जो इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड है उसे वापस लाते हैं, उनको ये कह दिया गया है कि 1990 से लेकर 2000, 2000 से लेकर 2010 और 2010 से लेकर 2020 तक जितनी भी सरकारी जमीन के ऊपर कब्जे हुए हैं उनका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए 1 महीने के अंदर अंदर। और उसके बाद सभी एजेंसीज को ये कह दिया गया है कि एक प्रभावशाली अभियान जो है वो चलाया जाए, ताकि खास तौर पर जो कमर्शियल एरियाज हैं जहां पर जमीन की कीमत ज्यादा है वहां पर जमीन से अवैध कब्जा छुड़ाया जाए। पहले रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा, देखा जाएगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में कितनी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा है, और उसके बाद उन कब्जों को हटाने के लिए कह दिया गया है। और प्रायोरिटी उस जमीन की है जिस जमीन की कीमत ज्यादा है, जो जमीन कमर्शियल एरियाज में है। उसके साथ साथ में मोबाइल के साथ आधार को लिंक, मोबाइल और आधार के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को लिंक करने के बारे में भी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मीटिंग में ये कहा कि इससे बेनामी संपत्ति पर रोक लगेगी। जो लोग जिनके पास इलीगल जो है जमीनें हैं बहुत सारी, उस बेनामी प्रॉपर्टी है बहुत सारी, उसके ऊपर रोक लगेगी, क्योंकि जो मालिक होगा उसके आधार के साथ, उसके फोन नंबर के साथ जो है लिंक किया जाएगा रेवेन्यू रिकॉर्ड को, और उसकी इजाजत के बगैर कोई जमीन की खरीद फरोख्त भी नहीं की जा सकेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यह भी कह दिया गया कि ये इंश्योर किया जाए कि वास्तविक समय में जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई जमीन बिकती है, खरीद होती है, क्योंकि आजकल जमीन की रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो चुकी है, अगर आपको जमीन किसी के नाम पर रजिस्टर करनी भी है तो वो काम भी आपको ऑनलाइन होता है। उसको लेकर भी ये कह दिया गया कि जमीन अगर बेची या खरीदी जाती है उसको लेकर भी रियल टाइम एक एसएमएस अलर्ट जारी करने की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी, ताकि कोई भी अगर जमीन खरीदता है तो मालिक के फोन पर मैसेज आ जाएगा, जैसे किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हुए फोन पर मैसेज आ जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है।
अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इलीगल होगी तो मालिक के पास कम से कम एक ऑप्शन होगा कि वो जाकर उसे डिस्प्यूट कर सके। और इससे कोशिश यही की जा रही है कि जैसे बहुत सारे रेवेन्यू के मसले जो हैं वो कोर्ट्स में पेंडिंग होते हैं, इस तरीके से कोर्ट्स में मसले पेंडिंग होना बंद हो जाएं, लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़े, डिपार्टमेंट्स में ही इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ जाए कि किसी की भी जमीन गलत तरीके से खरीदी या बेची ना जा सके। उसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि अभी केवल ढांचा तैयार किया जा रहा है और गांव का भी सर्वे किया जा रहा है कि गांव में भी जो जमीनें हैं धीरे धीरे उसे भी डिजिटली अपडेट किया जाएगा। अभी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट हुआ भी है, हालांकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उस हिसाब से फिलहाल इंफॉर्मेशन अपलोड की गई है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। नक्शे जो गांव के हैं उनके सर्वे करके नक्शे तैयार किए जा रहे हैं और एक ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसमें कोई भी विवाद जमीन को लेकर ना हो सके और एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ सके। अगर तो ये सारे जो स्टेप्स लेने की बात की जा रही है असल में इंप्लीमेंट होते हैं तो इससे काफ़ी हद तक राहत जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को मिलेगी, जो आम नागरिक इन्हीं रेवेन्यू के मसलों को लेकर बहुत परेशान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे 16-16 साल से 20-20 साल से उनके रेवेन्यू के मसले पेंडिंग है और मामला बस यही कि इतने सारे ऐसे मामले हैं जहां पर एक ही जमीन का टुकड़ा है, जिस जमीन के टुकड़े को रिपीटेडली बेचा गया, अलग अलग लोगों को बेचा गया और जिन लोगों को बेचा गया उनसे पैसे ले लिए गए। लैंड माफिया को लेकर बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं कि जमीन किसी और की जमीन पर कब्जा किसी और का और कोई उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा। अगर वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाता है तो वो लैंड माफिया के लोग वहां आ जाते हैं और जमीन पर कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते। वहीं एक और मामला बनता है जब ये मामले कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट में क्योंकि मसले को पूरा सुना जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, हर एक चीज का एनालिसिस किया जाएगा जिसमें लगता है समय, और जब समय लगता है तो जिस व्यक्ति की जमीन होती है उसे अगर वो जमीन बेचनी है, उस जमीन पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसे पहले सालों साल इंतजार करना पड़ता है कि कोर्ट में वो मामला पहले निपट जाए, उसके बाद वो जाकर उस जमीन का जो करना चाहता है वो कर सके। जो मालिक है उसे खुद अपनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है, केवल इसी वजह से कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सिस्टम के अंदर जो कमियां थी, जो खराबियां थी, उस वजह से रेवेन्यू का निजाम यहाँ पर कुछ अलग ही था। अब ये कोशिश की जा रही है, ये कहना है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता का कि सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा, सब कुछ मॉडर्न तर्ज पर होगा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस हद तक ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी कि मामले जो हैं वो कोर्ट तक ना पहुंचे।